मेरे पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा डेटा स्ट्रक्चर के सीरीज में कि मेलॉग फंक्शन कैसे काम करता है। आज मैं मेलॉग के साथ साथ आपको मैंने जो पिछली वीडियो में बताया था कि टोटली 4 फंक्शंस हैं जो कि डेटा स्ट्रक्चर में आपको यूज होगा और इसको जानना बहुत जरूरी है। तो मेलॉग का मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था। आज इसका एक थोड़ा सा उससे विस्तृत यानी कि एग्जाम्पल जो है आपको लिंक लिस्ट के लायक यानी कि रेफरेंशियल स्ट्रक्चर को यूज करते हुए एक एग्जाम्पल मैं आपको छोटा सा बताता हूं कि कैसे ये काम करता है। तो देखिए, सबसे पहला चीज कि रेफरेंशियल स्ट्रक्चर क्या है। वो स्ट्रक्चर जो अपना रेफरेंस अपने अंदर रखे, यानी कि अपने ही तरह के किसी वेरिएबल के एड्रेस को जो अपने लास्ट में या अंदर कंटेन कर सके, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर आप सी में पढ़े हुए होंगे स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में, तो मैं उसको रिकॉल कर दे रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहले आप जैसे कल वाले में आपको बताया था कि stdio.h और इसके साथ साथ यूज कर लेना है stdlib.h स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन। इसके बाद यहां पर आप स्ट्रक्चर सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर बना लीजिए टाइप डेफ और इसके बाद दे दीजिए स्ट्रक्ट और स्ट्रक्चर का नाम दे दीजिए एस लिंक हमने नाम मान लो दे दिया। देखो, टाइप डेफ क्या है कि टाइप डिफिनेशन के लिए ये एक कीवर्ड के रूप में यहां पर दिया हुआ है। जैसे इंट है, उसका भी हम चाहे कि हम अपने नाम से वेरिएबल या डेटा टाइप बना करके यूज करें तो वो भी आप कर सकते हैं। और स्ट्रक्चर के साथ जब हम दे देंगे तो बार बार जब स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाएंगे तो हमको लिखना पड़ता है स्ट्रक्ट और स्ट्रक्चर का नेम। तो इससे बचने के लिए कि ताकि इसके जगह पर हम कोई एलियास यूज कर सके, हम इस टाइप डेफ को यूज करते हैं। तो सपोज कीजिए कि यहां पर हमने लिया इंट इन्फो और इसके बाद इसी का स्ट्रक्चर का यहां पर एक रेफरेंस बनाइए स्ट्रक्ट एस लिंक और एस्ट्रिक और यहां पर दे दीजिए नेक्स्ट, यानी पॉइंटर टाइप का एक वेरिएबल बना लिए जो कि अगले वेरिएबल के एड्रेस को ये रखेगा। और सपोज कीजिए इस स्ट्रक्ट एस लिंक के लिए हमने एक निक नेम यूज कर लिया जिसको कि नोड के नाम से दे दिया। अब यहां पर आप क्या कीजिए, वॉइड मेन में आ जाइए और मान लीजिए लिंक लिस्ट क्या है कि छोटे छोटे एलिमेंट्स को एक के बाद दूसरे को जोड़ना और जोड़ करके जो एरे का फॉर्मेशन हम लोग कर लेते हैं वो कहलाता है लिंक लिस्ट। तो ये कैसे बनेगा इसको आप देखिए। तो सपोज कीजिए ये नोड टाइप का हमने वेरिएबल बना लिया एस्ट्रिक ptr1 और एस्ट्रिक ptr2 और एक एस्ट्रिक p हमने रखा पॉइंटर के रूप में यूज करने के लिए। ये सारा पॉइंटर है। हम इस तीनों को मेलॉक करेंगे। तो मेलॉक करेंगे तो क्या लिखना होगा, ptr इक्वल टू किस टाइप का है, तो नोड टाइप का है। तो यहां दे देंगे नोड एस्ट्रिक मेलॉक और अंडर ब्रैकेट साइज ऑफ और नोड। देखिए, मैं कल भी बताया था कि मेलॉक के अंदर हमको साइज बताना होगा कि मेमोरी कितना कंज्यूम करता है। तो यहां पर जो मेरा पीटीआर है, पीटीआर का टाइप कैसा है, नोड है, तो इसलिए कास्टिंग भी नोड से करेंगे और उसके साथ साथ साइज भी बताना पड़ेगा किसका, नोड का। इसी तरह से आप ptr1 ptr2 के लिए मेलॉक करिए ptr1 इक्वल टू नोड एस्ट्रिक मेलॉक साइज ऑफ नोड, ये आ गया। अब इसके बाद ptr2 के लिए भी आप कर लीजिए ptr2 इक्वल टू नोड एस्ट्रिक मेलॉक
साइज ऑफ नोड। ये तीनों के लिए मेमोरी एलोकेशन हो गया, डायनामिक मेमोरी इसकी बन गई। अब पीटीआर देखिए, ये जितना भी बना ये मेलॉक करने के बाद ये आपको इस तरीके का फॉर्मेशन लेगा, यानी दो पार्ट बनाएगा। एक पार्ट किसका होगा, इन्फो का होगा, और दूसरा पार्ट किसका होगा, नेक्स्ट का होगा। हाँ, ये दो पार्ट करते चला जाएगा हर एक के लिए। तो ये वाला पार्ट कहलाएगा इन्फो और ये कहलाएगा नेक्स्ट, यानी ये एड्रेस पार्ट है, नेक्स्ट का एड्रेस रखेगा, और ये वाला जो है ये क्या है, इन्फो पार्ट है। हाँ, और ये पूरा आपका किस नाम से रिप्रेजेंट हुआ, तो पीटीआर के नाम से। तो यानी कि एक बॉक्स बनाएगा इंटरनली जिसमें कि जिसका दो पार्टीशन होगा। ये पार्टीशन कैसे होगा, तो ये इस स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन पर डिपेंड करता है। यदि स्ट्रक्चर में हम यहां पर 3 वेरिएबल दे देते तो इसका टोटली 4 पार्टीशन होता, लेकिन हमने इसमें 2 ही दिया है तो इसलिए इसका 2 पार्टीशन होगा। अब देखिए, अब इस पीटीआर के इस पोर्शन को भी यूज करेंगे और इसको भी। तो पहले हम इंफॉर्मेशन डालते हैं, तो यहां हम लिखेंगे पीटीआर इक्वल टू, या पीटीआर के किस पोर्शन को हम यूज कर रहे हैं, तो पीटीआर के इन्फो को, इन्फो इक्वल टू 20। पीटीआर 1 के इन्फो में हमने मान लो डाल दिया 30, और पीटीआर 2 के इन्फो में हमने डाल दिया 40, यानी वैल्यू अपने अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं कि 20, 30, 40 डालेंगे। इसके बाद अब देखिए, अब इसको जोड़ना कैसे है। ये तीनों मेरा बन गया, तीनों बनने के बाद हमने तीनों में वैल्यू भी डाल दिया। पहला वाले में रखा 20, इसमें है 30 और इसमें है 40। तो अब हमको करना क्या है कि देखिए, इसके एड्रेस को यानी पीटीआर 1 के एड्रेस को डाल देंगे किसमें, पीटीआर के नेक्स्ट में। तो यहां लिखेंगे कि देखिए पीटीआर के नेक्स्ट में ये एरो बनाना है यहां, यानी हाइफन या माइनस जिसको कहते हैं, और ग्रेटर देन का सिंबल दीजिएगा, एरो बनेगा। नेक्स्ट इक्वल टू पीटीआर 1, और पीटीआर 1 के नेक्स्ट में डाल देना है किसको, पीटीआर 2 को। तो यहां लिखेंगे पीटीआर 2 एरो नेक्स्ट इक्वल टू पीटीआर 1 के नेक्स्ट में डालना है पीटीआर 2 को। ये हो गया पीटीआर 2 एरो नेक्स्ट इक्वल टू पीटीआर 2। देखो तो ये हुआ क्या, इसका एड्रेस चला गया आकर के स्टोर हो गया यहां, और इसका एड्रेस आकर के स्टोर हो गया यहां। अब ये लास्ट है, तो लास्ट वाले में जब अंत हो जाए और आगे किसी का एड्रेस नहीं है तो उसमें हम लोग असाइन कर देते हैं नल। तो यहां पर हम डाल देंगे नल। तो पीटीआर 2 के नेक्स्ट में हम डाल देंगे किसको, नल को। नल कैपिटल में लिखना है। तो देखिए अब ये भी नल हो गया, यानी कि मेरा वैल्यू भी असाइन हो गया और हर एक मेमोरी एक दूसरे के साथ जुड़ भी गई। अब इसमें यदि डिस्प्ले करने की बात हो, असाइनमेंट तो मेरा सक्सेसफुली हो गया। अब यदि डिस्प्ले करने की बात हो कि इन सारे वैल्यूज को दिखाना है, तो हम लोग इसका 2 तरीका यूज कर सकते हैं। आइदर हर एक वेरिएबल के इन्फो को प्रिंट करा लीजिए, और यदि आप हर एक वेरिएबल के इन्फो को प्रिंट नहीं करते हैं तो उस केस में आप उसके लोकेशन को यूज करिए एक पॉइंटर के थ्रू। तो कैसे करेंगे देखिए, हम इस पहला वाले का एड्रेस रख देते हैं पी में। अब इस साइड में लिख रहा हूं कि पी इक्वल टू किसको, पीटीआर 1। पीटीआर 1 का एड्रेस हम रख लिए किसमें, पी में। और यहां पर एक लूप आप चला सकते हैं, व्हाइल पी नॉट इक्वल टू नल, कि जब तक p जो है वो नल नहीं हो जाए तब तक ये चले। अब यहां नीचे लिखेंगे प्रिंट f और डबल कोट दे करके %d, और यहां एरो बना देंगे ताकि अगले नोड का जो वैल्यू प्रिंट करेगा उसमें थोड़ा गैप रहे। और यहां p के किसको कॉल करेंगे, इन्फो को। और जब ये आप प्रिंट कर दिए, पहला वाले का ये एलिमेंट प्रिंट किया, इसका एड्रेस था तो इसका प्रिंट किया, अब इसके नेक्स्ट पर भेजेंगे तब अगले पर जाएगा। तो यहां लिखेंगे p इक्वल टू p एरो
नेक्स्ट, और लास्ट में आप इसको क्लोज कर दीजिए। तो ये क्या करेगा, सारे मेमोरी को भी बना लिया और डिस्प्ले भी कर लिया। तो यहां यानी कि डायरेक्ट हम एक ही प्रोग्राम में सारा चीज बता दिए, और इसी को हम यूज करेंगे आगे चल करके मेथड के थ्रू, कि कैसे मेथड से हम इसको, यदि मान लीजिए 5 एलिमेंट स्टोर करना है, क्योंकि यहां पर परेशानी क्या होगी कि PTR1, PTR2, PTR3 इस तरीके से आपको लगातार बनाना पड़ेगा मेमोरी, क्योंकि ये एक ही प्रोग्राम में मेन में ही सारा यूज कर रहे हैं। जबकि इसको यदि हम फंक्शन के थ्रू यूज करेंगे तो एक ही वेरिएबल के एलोकेशन से हम पूरे ऑपरेशन को कंप्लीट करा सकते हैं। यानी कि लगातार यदि 4, 5, 10, 15 भी मेमोरी क्रिएट करनी रहे, वो भी पॉसिबल है, वो भी हो जाएगा, और यदि कम है तो भी हो जाएगा। अब देखिए, इसके बाद है CLOC। CLOC का काम क्या है कि जब हमको एक से ज्यादा मेमोरी एलोकेट करने की बात हो, यानी एक साथ एक से ज्यादा मेमोरी एलोकेट करना है, तब यूज करेंगे CLOC का। CLOC में मैं इसका पूरा प्रोग्राम आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम के लिंक पर, आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। तो अब देखिए, अब हम आएंगे CLOC पर। CLOC का काम क्या है कि जब हमको डायनामिकली कोई एरे बनाने की आवश्यकता होगी, तब उस जगह हम मेलॉक से मेरा काम नहीं चलेगा, क्योंकि मेलॉक एक बार में एक ही मेमोरी एलोकेट करता है। लेकिन यदि हम यहां पर CLOC को यूज करेंगे तो हम डायनामिक स्टोर बना सकते हैं, यानी एक से ज्यादा वैल्यू को स्टोर करने के लिए मेमोरी बना सकते हैं। जैसे स्ट्रक्चर हमको बनाना पड़ा एक से ज्यादा वैल्यू को रखने के लिए, यहां पर ये एक डायनामिक एरे बनाएगा। इसका सिंटेक्स होता है कि CLOC और ब्रैकेट में साइज कितना आपको, माने नंबर ऑफ मेमोरी कितनी बनानी है वो, और यहां हो जाता है कि साइज ऑफ, और ब्रैकेट में डेटा टाइप। ये इसका सिंटेक्स है। एन हो गया कि कितने नंबर ऑफ मेमोरी की आवश्यकता आपको है, और साइज ऑफ में डेटा टाइप कि हर एक मेमोरी जो बनेगी वो कितने बाइट की होगी, ये आपको बताना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि जैसे हमको 4-5 मेमोरी की आवश्यकता पड़ती है, तो 4-5 मेमोरी को किस तरीके से हम बना सकते हैं, एक साथ एरे का फॉर्मेशन कैसे करेंगे, डायनामिक एरे कैसे बनाएंगे, इसको आप देखिए। देखिए, इसमें भी उसी तरीके से हैश इंक्लूड, और यहां पर stdio.h और हैश इंक्लूड stdlib.h, और इसके साथ यहां पर आप आ जाइए सीधा वॉइड मेन में, और मेन में आकर के आप डायनामिक मेमोरी क्रिएट कर लीजिए। कैसे बनेगा ये देखिए, कि सबसे पहले आप एक पॉइंटर वेरिएबल, मान लीजिए इंटीजर टाइप के वेरिएबल को या इंटीजर टाइप के वैल्यू को कंटेन कराना है, तो इंट, और यहां हम ले लेंगे n, और n के बाद आप ले लीजिए एक पॉइंटर, सपोज कीजिए एस्ट्रिक p, और एक i ले लेंगे लूप चलाने के लिए। अब यहां पर आप इनपुट मांग लीजिए, इंटर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, और स्कैन करा लीजिए n में, एड्रेस ऑफ n में आ गया। अब डायनामिकली एलोकेट करिए, यानी CLOC का यूज करिए, एरे बना लीजिए। कैसे बनेगा एरे,
तो एरे बनाने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा सीएलऑक का। तो देखिए इसका सिंटेक्स होता है, हमारा ऑलरेडी पॉइंटर वेरिएबल पी है, तो p इक्वल टू, और ब्रैकेट में डेटा टाइप मेरा इंट है तो इंट एस्ट्रिक दे देंगे, और सीएलऑक, और सीएलऑक के बाद फिर यहां पर आप n को डालिए। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट किस में है, n में है, n डाले, और यहां कर देंगे साइज ऑफ, और ब्रैकेट में किसका है तो इंटीजर टाइप का है, ये इसको बता देंगे। तो बता देंगे तो कैसे ये काम करेगा इसको देखो। अब आपका कि n जो है, n हो गया टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, और उसके साथ साथ ये हो गया इंट जो डेटा टाइप है जिसके साइज के इक्वल हमको मेमोरी एलोकेट करनी है। तो n एलिमेंट के लिए जो मेमोरी बनेगी उसका साइज हो गया कितना, इंटीजर के साइज के इक्वल, और वो आ गया किस में, p में आकर के उसका स्टार्टिंग एड्रेस स्टोर हो जाता है। अब है कि हर एक मेमोरी लोकेशन को हम वैल्यू कैसे देंगे और वहां से रिट्रीव कैसे करेंगे। तो नॉर्मली आप जो लूप लगाते थे, तो लूप आप लगा सकते हैं i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन n, और i प्लस प्लस। हाँ, तो i प्लस प्लस जब करेंगे तो देखो ये लेस देन n तक हम चले, क्योंकि स्टार्टिंग मेमोरी हो जाएगी कहां से, 0 वाले लोकेशन से। हाँ, तो यहां पर हम प्रिंटफ एक मैसेज दे देंगे, इंटर एलिमेंट, और इसको स्कैन आप करा लीजिए %d, और एड्रेस ऑफ, या एड्रेस ऑफ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी मेरा ये क्या है, पॉइंटर है। तो पॉइंटर वेरिएबल में डायरेक्ट इनपुट करने के लिए एम्परसेंड साइन की आवश्यकता नहीं होती है, डायरेक्ट उस पॉइंटर वेरिएबल को बताते हैं। तो यहां पर करेंगे p, पॉइंटर वेरिएबल है, और प्लस किसको, i को। ये आपको पता चलेगा, मेरे पिछले वीडियो में आप जाइएगा और वहां पर पॉइंटर के अर्थमेटिक ऑपरेशन से रिलेटेड वीडियो है ऑलरेडी, जिसको कि आप देख सकते हैं। तो वहां पर ये अर्थमेटिक ऑपरेशन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, जो कि आप उस वीडियो से देख सकते हैं। और देखने के बाद आपको जब नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करिएगा, मैं फिर से उसकी वीडियो सेपरेट बना दूंगा कि अर्थमेटिक ऑपरेशन कैसे होता है। सी के प्ले लिस्ट में मिलेगा ये। अब देखिए यहां पर इसके कर्ली ब्रेस को बंद कर दीजिए। अब यहां पर हम प्रिंटफ दे देंगे, हाँ, कि एलिमेंट्स आर \n, और फिर लूप चलाइए फॉर i इक्वल्स टू 0, सेम लूप रहेगा, i इज लेस देन n एंड i प्लस प्लस, और यहां पर आप इसको प्रिंट करा दीजिए %d, और एरो दे दीजिए, और यहां p प्लस i उसी तरीके से आप कर दीजिए, या p और स्क्वायर ब्रैकेट में भी i आप दे सकते हैं ना। तो ये हो गया, और देन i तो आपका प्लस प्लस करेगा ही, और लास्ट में आप इसको क्लोज कर दीजिए। तो क्लोज करने से क्या होगा कि जितना भी आपका ये जैसे लूप चला, अब ये मेन का हम क्लोज कर दिए, तो अब एग्जीक्यूशन जो होगा उस केस में आप देखिएगा कि जितना भी एलिमेंट आप स्टोर किए हैं यहां से, वो सारा एलिमेंट आपका नीचे प्रिंट हो जाएगा। तो ये एक्चुअली ये दिमाग में आपको बैठा लेना है कि सीएलऑक जो है ये सिंगल मेमोरी एलोकेट करने के लिए नहीं यूज करते हैं। जब हमको लगातार यानी कि डायनामिक मेमोरी स्टोर करना हो एरे के फॉर्म में, तब उस केस में हम सीएलऑक को यूज करते हैं। रीएलऑक पर अभी प्रोग्राम बताने से भी आपको कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन हम रीएलॉक का एक एग्जांपल आपको सिर्फ दे देते हैं, यानी कि सिंटेक्स के थ्रू उसको बता देते हैं कि कैसे आप इसको एलोकेट करिएगा। कि मान लीजिए मेरा ऑलरेडी मेमोरी एक एलोकेटेड है, हाँ, तो एलोकेटेड मेमोरी है पीटीआई इंट में, मान लो एस्ट्रिक p है, हाँ, और ये मेलॉक किया हुआ है p इक्वल टू इंट और एस्ट्रिक और मेलॉक, और ब्रैकेट में हम दे दिए कि साइज ऑफ इसका इंट का, चूंकि इंटीजर टाइप की मेमोरी है तो इंट टाइप हो गया। तो p मेरा ऑलरेडी एलोकेटेड है, लेकिन हमको चाहिए क्या कि इसको एक्सटेंड करना, यानी इसका साइज
हम बढ़ाना चाहते हैं, तो साइज बढ़ाना चाहते हैं यानी कि बाइट, नंबर ऑफ बाइट्स इसका हम इंक्रीज कराना चाहते हैं, तब उस केस में हम रीअलॉक को यूज करेंगे, यानी कि p इक्वल टू, अब यही यूज कर दो रीअलॉक, और ब्रैकेट में मान लो जैसे इंटीजर मेरा 2 बाइट का था, हम चाहते हैं कि 4 बाइट ये कंज्यूम कर ले, तो यहां पर 4 डाल दो सीधा आप। ये रीअलॉक कर देगा किसको, p को। दूसरा तरीका है इसमें रीअलॉक करने में कि आप वेरिएबल बता दीजिए कि जैसे p है मेरा, और p का हम यहां पर कर देंगे 4, तो अब उसी के अकॉर्डिंग यानी कि p अपने ही अकॉर्डिंग अपने आप को फिर से क्या करेगा, रीएलोकेट कर लेगा। या कोई और वेरिएबल है उससे हम इसका साइज बड़ा चाहते हैं, तो उस वेरिएबल का नाम यहां दे देंगे, और इसके बाद फिर आपका उतना साइज बता देंगे। लेकिन ये याद रखना है कि यहां पर जो भी वेरिएबल देंगे वो डायनामिकली एलोकेटेड वेरिएबल होना चाहिए, ताकि उसी के अकॉर्डिंग वो काम कर सके। यदि यहां हम नहीं भी देंगे तो डायरेक्टली हम p को ही रिफ्रेश करना चाहते हैं, तो p को उठा करके यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ फ्री फंक्शन, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी आपको एग्जांपल में दे दिया था कि जैसे मान लीजिए यहाँ p हमारा एलोकेटेड है और इसको मेमोरी से डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे फ्री को, फ्री और लास्ट में p। इस वेरिएबल का नाम हम डाल देंगे तो ये मेमोरी से क्या करेगा, फ्री कर देगा। इसका सारा कंसेप्ट आपको जब लिंक लिस्ट में, मैं अगली वीडियो शुरू जो करूंगा लिंक लिस्ट का, तो वहां पर आपको बताऊंगा कि ये कैसे फ्री यूज करेंगे। एक्चुअली देखिए लिंक लिस्ट में क्या होगा कि हर एक ऑपरेशन के लिए अलग अलग फंक्शंस बनाने होंगे, और वो सारा फंक्शन एक बार में किसी एक ही ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा, तो हमारा डिलीशन भी आसानी से होगा, इंसर्शन भी आसानी से होगा, यदि किसी को रिप्लेस करना होगा तो वो भी हम कर सकते हैं। इन सारे चीजों के लिए ये यदि जानना है तो अगली वीडियो मेरी आएगी लिंक लिस्ट की, तो लिंक लिस्ट मैं उस वीडियो में पहले बताऊंगा कि लिंक लिस्ट आखिर होता क्या है और कितने तरह का होता है, और उसमें फिर एक एक करके तीनों कैटेगरी उसकी जो है लिंक लिस्ट की, उसमें फिर बहुत सारा ऑपरेशंस है। एक में नॉर्मल भी ऑपरेशन देखेंगे तो 8 से 10 ऑपरेशन होगा, यानी 8 से 10 अलग अलग प्रोग्राम्स होंगे, और उन सारे प्रोग्राम्स को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके साथ ही साथ एल्गोरिदम्स उसके कैसे होंगे, क्या लिखना होगा, ये भी मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में आपको मैं लिंक लिस्ट के बारे में डिटेल में बताऊंगा। धन्यवाद।